प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राब्ता हो गया, फिर आप नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह जनाब कुछ भी हो सकता है इस खित्ते के अंदर, और पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी करने जा रहा है, और जो तबाही आपने नहीं सोची वो अब भारत में भी हो सकती है। तो फिर भारत के होश ठिकाने आए। आज कंप्लीटली जो है वो सैटेलाइट के फुटेज जो है वो सारे रिलीज कर दिए हैं इंडियन एयरफोर्स ने, और उन्होंने कंप्लीटली बता दिया कि पाकिस्तान में कहां कहां तबाही हुई है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां तक इंडियन एयरफोर्स का हाथ पहुंच चुका था। उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर जो है वो हर आए रोज जो है वो एक नया पार्ट लेके आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब बंद ही नहीं हुआ तो चैप्टर कैसे क्लोज हो सकता है। कि क्या पाकिस्तान की डिफीट हुई, ह्यूमिलिएशन हुई, या जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि हम ये जंग जीत गए। लेकिन भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने जो सीज फायर की रिक्वेस्ट की अमेरिकन को कहने के बाद कि हमें बचा लो भारत से, वो भारत ने मानी। कि पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर ने तंदूर कैसे बनाया। कि पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स जो है वो जो है पार्किंग में खड़े हुए थे और पार्किंग में ही उनको फैला गया है। पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, अगर कि वो मैटर नहीं करता। तो क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान में भी देखा क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल करें। अब तो इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। साफ साफ खुली बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि जो भी बात होगी वो कश्मीर यानी पीओके को लेने के यानी भारत के लेने के हक के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान को हर तरफ से मार ही खानी पड़ी। तो इस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर कासान कसना शुरू किया कि पाकिस्तान जल्द ही घुटनों के बल बैठ गया। जल्द ही उसने डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाना शुरू कर दिया कि हमें किसी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारत की आर्मी से बचा लो, हमें कुछ ही मिनट में तबाही के जो मंजर भारत ने पाकिस्तान के सामने पेश किया कि उसके सारे एयरबेस एक के बाद एक धुआं कर उठे, और जो चीन से खरीद कर एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान बहुत इतरा रहा था उसकी पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी। भारत के जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, और पाकिस्तान ने भारत का ही पलड़ा भारी रहा हर एतबार से। वो वाला सीन था, ऑफ कोर्स वो वाला सीन तो किसी सूरत नहीं था, लेकिन भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने जो सीज फायर की रिक्वेस्ट की अमेरिकन को कहने के बाद कि हमें बचा लो भारत से, वो भारत ने मानी। उसमें भारत के अंदर सोशल मीडिया में और जनता में थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है अब जनता को दो रोज़ बाद बात समझ आ जानी चाहिए कि भारत की प्रोफेशनल आर्मी का फैसला जो था बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उनकी कैबिनेट के मुताबिक, उनकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक, वो बिल्कुल ठीक था। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई हैं ऊपर तले वो हमें बता रही हैं कि ये सारे का सारा मामला भारत का कितना फर्म स्टैंड था, है और होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ही अपनी जनता से बातचीत करते हुए कहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनका पाकिस्तान पे जो दबाव है, बड़े दो टोक लफ्जों में कहा। अब पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इस पे भी मैं बात करूंगा, अगरचे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इन सब बातों का जायजा लेना है। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो आज का अपनी जनता के साथ जो उनका एक तरह से एड्रेस था, उसमें से वो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्लिप है वो आपके साथ शेयर करूं ANI की कर्टसी के साथ। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो टेररिज्म के ही बारे में होगी जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर कश्मीर के हवाले से बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ POK को लेने के हवाले से होगी। ये है 12 मई का मंजरनामा, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, साफ साफ खुली बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि जो भी बात होगी वो कश्मीर यानी POK को लेने के यानी भारत
के लेने के हक के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के बारे में बात होगी कि पाकिस्तान उस टेररिज्म को ख़त्म करे। अब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, ना तो दुनिया को ना पाकिस्तान को, कि भारत का स्टैंड क्या है। इतना फर्म स्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों है? अब पाकिस्तान तो एकदम से सोशल मीडिया पे जाके, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी 10 मई को जैसे फतह का जश्न मना रहे थे, यौम तशक्कुर मना रहे थे, तो उनका तो अपनी जनता को यही चूरन चटाने का अमल था कि हम जंग जीत गए। और उसी डर से पाकिस्तान ने जो है वो जल्दी से सीज फायर के लिए जो है पूरी दुनिया को कॉल करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर सीज फायर फाइनली हो गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बात अभी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि आज का भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बात नहीं की गई कि ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर जो है वो हर आए रोज जो है वो एक नया पार्ट लेके आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब बंद ही नहीं हुआ तो चैप्टर कैसे क्लोज हो सकता है। लेकिन खबरें आ रही है, कंफर्म नहीं है कि हो सकता है आज रात कुछ बड़ा हो। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं कंफर्म हूं, मैं श्योर हूं। लोग बोले कि यार क्या होगा आज रात को, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान भिखारी होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की गाड़ियों के साथ पिक निकालकर अपनी डीपी पर लगाकर दुनिया को बताना चाहता है कि भाई मैं आज भी किंग हूं, चाहे वो वार हो चाहे वो क्रिकेट हो। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान को हर तरफ से मार ही खानी पड़ी। पाकिस्तान को जैसे क्रिकेट में भारत के हाथों हमेशा डंडा पड़ा है, हमेशा पिटाई हुई है, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की गजब की पिटाई हुई है। क्योंकि पाकिस्तान की तरह जो है वो भारत के जो है वो एयरफोर्स या उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नहीं है कि वो हर एक सेकंड के बाद आते और एक एक चीज का डिटेल झूठ प्रोपेगेंडे के साथ बताते। जैसे पाकिस्तान का DGISPR एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक्सपोज हो गया, आज ऑस्ट्रेलिया का स्काई न्यूज, दुनिया की मीडिया जो है UK का स्काई न्यूज, CNN, पूरी दुनिया आज जो यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहा है कि ये कैसा देश है और ये कैसा डिफेंस मिनिस्टर है जिसके पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन मीडिया पर आकर बैठकर बोलता है कि ये सोशल मीडिया पर है। लेकिन भारत के जो है नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने जो है आकर खुल्लम खुल्ला दुनिया के आगे वो सारे एविडेंस रख दिए और पूरी दुनिया को 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी में बता दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो कारनामे किए थे उन कारनामों की लिस्ट ये है और उनकी ये फुटेज है सैटेलाइट की। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि ये झूठ है तो पाकिस्तान जहां जहां की हमने फुटेज दिखाई है पाकिस्तान की वहां वीडियो बनाकर हमें सेंड करे। हमें क्या, दुनिया को हमें तो पता है कि हमने क्या। इस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अपनी कड़ी कार्रवाई की वह देखने लायक है। भारत के चारों तरफ डंके बज रहे हैं कि वह पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटनों के बल बैठा दिया। पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी हथियारों जेट पे बहुत ज़्यादा इतरा रहा था और भारत से लगातार पंगे लेने की बात कर रहा था और बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। भारत ने जिस तरीके से रिटेलिएशन किया उससे पाकिस्तान की पूरी पोल खुल गई। भारत में जहां चारों तरफ भारत के पूरे विश्व में प्रशंसा की जा रही है कि भारत ने एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के बाद पाकिस्तान को जैसा सबक सिखाया है दुनिया के लिए काबिल तारीफ है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी बेइज्जती करवाई और साथ साथ उसने चीनी हथियारों की भी पोल खोलकर रख दी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान F-15 विमान जो कि अमेरिका से आयातित विमान है उस पर बहुत इतरा रहा था। भारत ने क्षण भर में उसको ठिकाने लगाने में कतई देरी नहीं की। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसके एयरबेस को जिस तरीके से निशाना बनाया, एक के बाद एक धू-धू कर जल उठा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी सुरक्षित नहीं रहे, भारत के जद में वो भी आ गए। भारत ने जिस तरीके से परमाणु हथियारों तक पाकिस्तान की पहुँच सुनिश्चित की वह पाकिस्तान पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गया कि भारत की इतनी सटीक निशानेबाजी और इतनी कड़ी एयरफोर्स के हम सामना कैसे कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का युद्ध 1 हफ्ते चल जाता तो इंडिया पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया होता है। पाकिस्तान इतना भयभीत हो गया कि वह जल्द ही यूरोपियन यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाने लगा कि हमें हर हाल में मोदी और भारतीय एयरफोर्स से किसी तरीके से बचा लो। और हुआ भी कि भारत से लगातार DGMO स्तर पर पाकिस्तान के फ़ोन आने लगे और